हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। द नेम इज़ एपिक सॉल्यूशन। एज यू नो गाइस, आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की सेकेंड क्लास कर रहे हैं। सेकेंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरियस क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स रिलेवेंट। तो मैं आशा करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपने इसकी पहले वाली क्लास देख ली होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो कि बोलता है प्रिपेयर अ बीआरएस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च। फर्स्ट पॉइंट वाइज चलना है हमको सॉल्यूशन में। फर्स्ट पॉइंट बोलता है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था प्रीवियस क्लास में। फॉर्मेट में आपको रिकॉल करवाऊं, यहां पर था पर्टिकुलर्स, यहां था प्लस आइटम, यहां था माइनस आइटम, और फिर था कॉलम। ठीक, यहां पर फॉर्मेट तो बन गया। हमको टारगेट आइडेंटिफाई करना है। टारगेट दो ऑप्शन था हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन ये बोलता है कैश बुक से पासबुक, या सेकेंड ऑप्शन पासबुक से कैश बुक। एज सेड इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो इट सेल्फ सिग्निफाइज कि ये फर्स्ट है कि सेकेंड। ऑब्वियसली फर्स्ट वन, कैश बुक टू पासबुक। टारगेट क्या है? दिस इज द पासबुक। और ओरिजिन क्या है? कैश बुक। पहले फॉर्मेट, सेकेंड आइडेंटिफाई द टारगेट। टारगेट इज अवर पासबुक एंड ओरिजिन इज कैश बुक। कम ऑन, नाउ राइट द डेबिट कॉलम, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम, बैलेंस एज पर कैश बुक। प्रीवियस क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, जो कि आपको याद होगा कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव एंड क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव, या एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव एंड क्रेडिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। नाउ हम कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज पॉजिटिव एंड यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक सिग्निफाई कि प्लस आइटम में जाएगा। तो अमाउंट इज 3,72,000। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चेक इशूड टू द क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट। अब ट्रांजैक्शन को हमको समझना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए, हमने चेक इशू किया क्रेडिटर्स को, बट क्रेडिटर्स जिसको हमको पेमेंट करना था हमने उनको चेक दे दिया, और क्रेडिटर्स ने अभी तक वो चेक बैंक में नहीं लगाए हैं अपने खातों में। मतलब हमने तो अपना काम कर दिया, बट उन्होंने अपने अकाउंट में जमा नहीं किया। ओके, तो ये वाले पॉइंट को कैसे करना? एट द स्टार्टिंग मान के चलते हैं ये कैश बुक है, पासबुक है, क्योंकि हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। हमने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया, अवर टारगेट इज पासबुक। मान लेते हैं कि इनिशियली दोनों में बैलेंस 1 लाख 1 लाख कॉमन रहा होगा, 1 लाख 1 लाख रहा होगा बैलेंस। ओके, हाँ, एक चीज और प्रीवियस वीडियो से रिकॉल करते हुए, कैश बुक डज नॉट मीन्स कि ये कैश का बैलेंस है, ये हमेशा ही बैंक का बैलेंस है एज पर योर बुक। एंड पासबुक मीन्स सेम बैंक बैलेंस बट एज पर नॉट योर बुक्स, एज पर बैंक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉल करना।
ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। 1 लाख पासबुक का दोनों का बैलेंस है। चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू किया। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास पासबुक है क्या आप पासबुक में एंट्री कर सकते हैं? क्या आप बैंक की बुक्स में एंट्री कर सकते हैं? आंसर इज नो, आप पासबुक में एंट्री नहीं कर सकते। तो आप किस में एंट्री करेंगे? जैसे आपने चेक इशू किया तो आप नेचुरली कैश बुक में एंट्री करेंगे। तो कैश बुक में आपने एंट्री करी, 72,000 से बैलेंस को माइनस कर दिया बिकॉज आपने चेक दिया है सामने वाले को। ओके, तो आपका रिमेनिंग बैलेंस यहां पर होगा 28,000 और अभी तक ये आपके बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो आपका बैंक बैलेंस अभी भी शो कर रहा होगा 1 लाख, राइट? अब व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट इज दिस, कीपिंग टारगेट अनटच। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आपको टारगेट के अमाउंट को, ये फाइनल अमाउंट, ये वाला अमाउंट जो प्लस माइनस करने के बाद इफ केस आता है, इसको कुछ नहीं करना है, अनटच करना है। तो ये टारगेट का अमाउंट ऐसा बन जाए, ये अमाउंट ऐसा बन जाए। यहाँ 1 लाख है तो यहाँ पर भी 1 लाख होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि 28,000, जैसी जादू की छड़ी घुमाइए, 28,000 को 1 लाख बनाइए, तो प्लस कर दीजिए 72,000। तो दैट इज योर फाइनल आंसर कि आप फाइनली क्या करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, ये जाएगा आपका एड आइटम में पॉइंट नंबर 2 के रूप में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, आपने क्या किया था फाइनली, यहां पर प्लस किया था 72,000, तो ये प्लस आइटम में 72,000। सेकेंड पॉइंट डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। लेट्स सी व्हाट्स द पॉइंट सेज। पॉइंट नंबर 3 सेज डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ओके, आपको डिविडेंड बैंक से रिसीव्ड हुआ, आपको डिविडेंड मतलब आपकी इनकम होती है। डिविडेंड आपको शेयर से मिलता है। आपने सपोज शेयर मार्केट में मान के चलते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, कोई अच्छी कंपनी का नाम बताइए, हीरो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। उस कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किए, वो कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, वो कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी उससे। तो दैट मीन्स कि वो कंपनी आपको अर्निंग का पार्ट में से कुछ पार्ट दे रही, और वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट नंबर उनके पास होता है और बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आता है, राइट? तो डिविडेंड का पैसा आपके पास आया। ओके, इनिशियली मान लेते हैं कि आपका कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस वो सेम एज इफ 1 लाख एंड 1 लाख। नेक्स्ट, डिविडेंड का नेचर, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि जहां डीमैट अकाउंट आपका होता है, उस पर्सन के पास आपका बैंक अकाउंट, और कंपनी जिसके आपने शेयर्स लिए उनके पास आपका बैंक अकाउंट का डिटेल होता है। तो वो क्या करते हैं कि आपका डिविडेंड जितना भी बनेगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। उन्होंने 5,000 डिपॉजिट कर दिया, बट क्या आपको उन्होंने इन्फॉर्म किया? क्या हीरो मोटोकॉर्प के मालिक ने आपको इन्फॉर्म किया कि आपके हिस्से का 5,000 डिविडेंड में डाल रहा हूं? नहीं, वो तो डायरेक्टली पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो कैश बुक में आपको पता ही नहीं चला। आपको तो पता तब चलेगा जब आप पासबुक देखेंगे कि अरे ये डिविडेंड आया है, तब आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अभी हाल फिलहाल तो आपको कुछ नहीं पता, तो आपका बैलेंस 1 लाख रुपीज है। सेकेंडली, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, ये हो गया 1,05,000। एंड नाउ कीपिंग दिस बैलेंस जो प्लस माइनस करने के बाद आता है, दिस बैलेंस एज अ अनटच आइटम, हम अपने टारगेट पर जाएंगे एंड टारगेट के जैसे इसको भी करेंगे। इसको भी 1,05,000 करना है। क्या करूं, 5,000 प्लस की माइनस? ऑब्वियसली प्लस 5,000।
मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट बोलिए, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक लिख दीजिए, पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट मेन मुद्दा है प्लस माइनस का। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ओके, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, क्योंकि ये हमारा पहला सवाल है तो हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं, अदरवाइज हम ये दो क्वेश्चंस के बेस पे समझ लेते और कर लेते। ओके, इट्स अ फोर्थ पॉइंट। सपोज इट इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक। इनिशियल बैलेंस वॉज सेम, स्टार्टिंग का बैलेंस मान के चलते हैं, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई। फोर्थ पॉइंट जैसे हमने देखा, इंटरेस्ट अलाउड, वर्ड ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है वर्ड, इंटरेस्ट अलाउड वर्ड बोल रहा है। इंटरेस्ट अलाउड को हम ऐसा बोलेंगे कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ना कि इंटरेस्ट चार्ज किया। अलाउड, दिया, पैसा आया, पैसा इनफ्लो हुआ। कितना अमाउंट है? 1250, दिख रहा है अमाउंट? ओके, तो पैसा आया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने हमको इन्फॉर्म किया कि आपका इतना इंटरेस्ट बन रहा है, ये लीजिए, कि हम डाले कि नहीं आपके अकाउंट में। इट इज अगेन द ऑटोमेटिक प्रोसेस, वो उनका सर्वर अपने आप कर लेता है। आपको तो आज की डेट में पता नहीं, पता तब चलेगा जब आप स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या चीज का पैसा आया है। आपके पास बैलेंस अभी 1 लाख ही दिख रहा होगा आपकी बुक्स में, एंड नाउ दिस इज 1,01,250, क्योंकि इंटरेस्ट पैसा आया, दैट इज वाई वी हैव डन प्लस, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया। अगर पैसा गया होता तो हम माइनस करते, यहाँ पैसा आया है, इंटरेस्ट अलाउड वर्ड है। ओके, 1,01,250। कीपिंग टारगेट कहाँ है? ये हमारा टारगेट है। कीपिंग टारगेट अनटच, हमको टारगेट को अनटच रहने देना है। अब इसको भी, इसको यहां पर सेम बन जाए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ओके, 1 लाख में 1,250 ऐड करने से ये अमाउंट इसके जैसा बन जाए। ओके, तो ये भी इत्तेफाक की बात से फोर्थ पॉइंट भी हमारा प्लस में जा रहा है। फोर्थ पॉइंट टू बी प्रिसाइज, इंटरेस्ट अलाउड। वन टू 50। अब सारे के सारे अमाउंट प्लस में गए, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्लस में ही जाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, check deposited into the bank for collection but not collected by bank up to this date. This date means 31st March 2019 की डेट पर, इस डेट तक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको, चेक हमने बैंक में डाल दिया है बट अभी तक उसका पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया। ओके, तो समझते हैं इस ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 5, इनिशियली मान के चलते हैं एज द सेम, क्योंकि हम पहली बार सवाल कर रहे हैं। हम 2-3 सवालों तक पूरा बेस बना के चलेंगे एंड देन आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी पूरे सवाल में, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल कैश बुक पासबुक मान के चलते हैं, सिमिलरली दोनों का बैलेंस इज सेम। ओके, नाउ चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट। इसका मतलब चेक आपने डाला बट चेक का पैसा अभी तक आपके अकाउंट में प्लस नहीं हुआ है, पैसा नहीं आया। तो सोचिए, जैसे ही आपको चेक मिला होगा, जैसे ही आपको चेक मिला होगा, आपने प्लस कर दिया होगा यहाँ पर 15,400। कीपिंग मान के चलिए कि आपका ये पैसा तो आएगा ही आएगा, कि पैसा डिफॉल्ट होने के चांसेस तो नहीं है। आप यही मान के चलते हैं, जो भी पार्टी आपको चेक देती, हाँ भाई चेक दे रही है मतलब ऑनर करेगी चेक को, मतलब पैसा होगा तभी चेक दिया है। तो जैसे ही आपके पास चेक आया, आपने प्लस कर दिया कि मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, बट अभी तक सवाल में लिखा है कि आपके अकाउंट में नहीं आया। ओके,
तो ये बैलेंस आपका शो करेगा, आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस शो करेगा 1,15,400। नाउ पासबुक का बैलेंस शो करेगा 1,01,000 ओनली। नाउ व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट इज पासबुक, कीपिंग दिस बैलेंस एज अनटच्ड। नाउ यहां क्या करें कि ये भी 1,00,000 बन जाए। 1,00,000 बना दो, इसको 1,00,000 बना दो। कैसे बनाए? ओ माइनस करके, -15,400 करके। मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। फिफ्थ पॉइंट सेज कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट collected will be in the minus side. Okay, कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चंस? आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कुछ दिक्कत हो तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। बैंक चार्जेस इज पॉइंट नंबर 6। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया अमाउंट डिडक्ट कर लिया। ओके, तो हम क्या करें? अब सिंपल सी बात, पहले तो सोचिए, बैंक आपके अकाउंट से कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या एसएमएस चार्ज, एएमसी सपोज कुछ डिडक्ट कर रही है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दैट विल बी अराउंड 300 रुपीज। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो भी आप उसको एएमसी को फुल फॉर्म दे दीजिए। अब बैंक आपको फोन थोड़ी करेगी हर कस्टमर को, सर आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 200 रुपीज है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस कि वो सिंपल बोलेंगे, भाई आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था कि हमारा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज हम टाइमली डिडक्ट कर लेंगे। ओके, तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस। मान लीजिए दोनों का कैश बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस इनिशियली सेम है। लेट इट बी 5,000 ले लेते हैं, छोटा बैलेंस रखते हैं। एंड बैंक ने डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, आपको फोन करके थोड़ी बताया। आपको फोन नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चला यहाँ पर कि आपके अकाउंट में हम इतना काट रहे, तो आपने एंट्री नहीं की, बिकॉज बैंक ने तो डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया यहाँ पर। आपको तो फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक? तो आपने क्या अपने बुक्स में एंट्री कर ली होगी 200 रुपीज की कि किस चार्जेस के कारण या किस नाम से आपके अकाउंट से गया है। आपको तो पता ही नहीं चलेगा जब तक आप पासबुक का स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, बिकॉज पासबुक में डिटेल होती है कि क्या कारण से उन्होंने डिडक्ट किया है। ओके, तो आपका अकाउंट बैलेंस आएगा 5,000, यहाँ पर अकाउंट बैलेंस होगा 4,800 एंड योर टारगेट पहले डिसाइड करना है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ कीपिंग दिस बैलेंस एज अनटच्ड, इसको भी 4,800 यहाँ पर बनाना है। क्या करें? 4,800 बन जाइए, सिंपल 200 माइनस। मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन। सिंपल आपको लिखना है पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस 200। Okay, next point, that is point number 7. A check deposited into the bank was dishonored. Oh my god, what is the meaning of dishonored? देखते हैं। But no intimation received. Okay, ये वाला पॉइंट देखते हैं। ये बोल क्या रहा है? हमने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में कि वो क्लियर होगा। अब वो चेक हो गया डिसऑनर। अब वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर मतलब होता है चेक बाउंस। चेक बाउंस कोई भी कारण से हो सकता है, या तो सामने वाले के अकाउंट में फंड नहीं है, या तो चेक में सिग्नेचर का मिसमैच है, या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है। XYZ जो भी हो, हमको तो यहाँ अकाउंटिंग करनी है, हमको यहाँ BRS बनाना है। हमको रीजन में नहीं जाना कि भाई क्या रीजन था, क्या कारण था। ओके, आगे बढ़े। मान लेते हैं इनिशियली बैलेंस वॉज सेम, टू बी प्रेसाइज 5,000 ले लेते हैं। क्या जाता है? 1,000 में लीजिए, 2,000 में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने 5,000 ले लिया। चेक डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर्ड, नो इंटीमेशन रिसीव 320। जैसे ही आपको चेक मिलेगा, आप क्या एंट्री करेंगे?
आप कैश बुक में एंट्री करेंगे कि पासबुक में एंट्री करेंगे? इट्स सो सिंपल, आप कैश बुक में एंट्री करेंगे। डेफिनेटली आप कैश बुक में क्या करने वाले हैं, उस चेक रिसीव्ड को प्लस करने वाले हैं, बिकॉज पासबुक में तो आप एंट्री कर नहीं सकते, पासबुक तो बैंक की बुक है, बैंक एंट्री करता है वो, एज वी डिस्कस अर्लियर। कैश बुक में आपने एंट्री किया, आपने 320 को प्लस कर दिया। आप जब किसी से चेक मिला, आप तो यही मानेंगे उसके अकाउंट में पैसे रहेंगे और वो आपके अकाउंट में आएंगे, आपका बैलेंस बढ़ेगा, तभी तो आपने प्लस किया। बट एक्चुअल क्या आपके अकाउंट में पैसे आए? एक्चुअली क्या आपके अकाउंट में पैसे आए? नहीं, सन्नाटा। तो आपके बैलेंस वैसे ही रहा 5000। यहां अब आप टारगेट पर जाएंगे, कीपिंग दिस टारगेट अनटच्ड। ओके, 5000 यहां भी बन जाए। क्या करूं ऐसा कि 5000 यहां पर भी बन जाए, यहां भी 5000 बन जाए, यहाँ भी 5000 बना दो बना दो बना दो। कैसे बनाएंगे? -320 करके। ओके, तो पॉइंट नंबर 7 हम करेंगे यहाँ पर चेक डिसऑनर, शॉर्ट में लिख दें, दैट विल गो इन माइनस साइड। ओके, आपने फाइनली क्या किया? माइनस किया तो माइनस। आपने फाइनली क्या किया? माइनस किया तो माइनस साइड। फाइनली माइनस साइड, माइनस साइड, दैट इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन our behalf, but no information received from bank in this connection. क्या बोल रहा है सवाल? बैंक ने एक हाउस टैक्स पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया ऑन बिहाफ, बट नो इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन आवर बिहाफ इन दिस कनेक्शन। देखिए, नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कई बार होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स, मोबाइल फोन के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब भरना भूल जाते हैं। उनके कारण उनको हैवी पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट लगता है कई बार, और कई बार तो कनेक्शन भी निकल जाता है, बिकॉज दे आर वेरी बिजी। वो भूल जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें याद नहीं रहती। तो ऐसे में वो एक काम करते हैं, बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे अकाउंट में बैलेंस तो रहता है और एक ड्यू डेट बता देते हैं। इस ड्यू डेट को, सपोज मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप मेरा पे करवा दो। ओके, इस ड्यू डेट को मेरा हाउस टैक्स पे होना है, मेरा हाउस टैक्स पे करा दो, प्रॉपर्टी टैक्स पे करा दो। बैंक बोलता है ओके, बट बैंक से ठीक है, मैं आपका एजेंट का काम तो करता हूँ, आपके बिहाफ में मैं पे तो कर देता हूँ, बट कुछ कमीशन लूँगा। सामने वाला पर्सन बोलता है ओके, मैं कमीशन देने के लिए रेडी हूँ, बट पेनाल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगे बस, और मेन तो सहूलियत हो जाए, कोई चीज़ का कनेक्शन ना कटे। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, आते हैं क्वेश्चन में। तो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक तो पे कर देता है, बट उसका इन्फॉर्मेशन कभी कभी देना बैंक भूल जाता है कि भाई हम इसके कारण आपके अकाउंट से पे कर दिए। बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, बैंक ने पे कर दिया। ठीक, अब आप सपोज एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके भूल गए, ठीक, कि भाई क्या चीज़ है। अब आप तो निश्चिंत हो जाते हैं, अब बैंक वाले की लायबिलिटी उसको पे करना है और वो उसके अगेंस्ट में कुछ थोड़ा मोड़ा चार्जेस करता है एज अ कमीशन के तौर पे। आप एग्रीड हैं उसके लिए। इनिशियली मान के चलते हैं 5000 दोनों में बैलेंस, राइट। हाउस टैक्स बैंक ने पे कर दिया और आपको तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आपके पास में एंट्री कुछ भी नहीं। अब सिंपल है, पासबुक में बैंक ने जो कि पे कर दिया 350 रुपीज हाउस टैक्स के रूप में, दैट्स गॉन माइनस। आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी, तो 5000 रुपीज आपका बैलेंस पड़ा हुआ है और यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 4650। ओके, कीपिंग नाउ फाइनल दिस बैलेंस इज अनटच, इसको अनटच रखना है।
ऐसा क्या करें कि इस साइड भी 4650 हो जाए। तो आप सिंपल कीजिए, माइनस कीजिए 350। तो अब ये अमाउंट 350 कहाँ जाएगा, प्लस साइड की माइनस साइड? माइनस साइड। तो हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर और इसको लिखते हैं बैंक पेड हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हैं 350। दोनों पार्ट का टोटल लगाएंगे, ये आएगा 4,50,250। इस पार्ट का टोटल लगाएंगे तो आएगा 16,270। दोनों को लास्ट में माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद प्लस आइटम ज़्यादा माइनस आइटम कम, तो बैंक का बैलेंस क्या आएगा, फेवरेबल की नेगेटिव? फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 433,980। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक शोज बैंक का बैलेंस फेवरेबल है। हमने पहले डिस्कस किया था कि पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव। प्लस आइटम ज़्यादा क्वांटिटी में है, माइनस आइटम कम, तो बैलेंस नेचुरली क्या आना है, फेवरेबल। हमारा इनिशियल टारगेट था कैश बुक, नाउ हैव टू गो टू पासबुक टू अवर टारगेट। कैश बुक से पासबुक की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक। वी हैव द क्रेडिट बैलेंस, द अमाउंट इज दिस डिफरेंस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. On 31st January 2019, my cash book shows an overdraft of 12,500. On comparing with the passbook, the following difference हमको नोट हो। मेरी कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है ओवरड्राफ्ट 12,500 और कंपेयर करने के बाद मुझे कुछ बैलेंस पता चला। ओके, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारा, ये रहा पर्टिकुलर्स, ये रहा प्लस आइटम, ये रहा माइनस आइटम। ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अब क्या करना है, अब लाइन खींच लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है सबसे पहले कि फर्स्ट पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट हमसे ये बोलना चाह रहा है कि भाई पहले टारगेट तो आइडेंटिफाई कर लो। हमने बोला ओके, हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। तो टारगेट आपको क्या लग रहा है, कैश बुक से पासबुक है कि पासबुक से कैश बुक है? कैश बुक से पासबुक और पासबुक से कैश बुक। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँ, यहाँ पर बोल रहा है कैश बुक शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मुझे लगता है ये तो कैश बुक दिया इनिशियली ये तो कैश बुक है, तो मेरा टारगेट क्या होगा बताइए, पासबुक। वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूं इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट की कहानी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। ओके, तो ऐसा मत सोचिएगा ओवरड्राफ्ट आपके लिए नई चीज है, आप हमारा डिस्कस किया हुआ है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस प्लस आइटम माइनस आइटम, यहां लिखूं यहां लिखूं यहां लिखूं यहां लिखूं, दैट इज माइनस आइटम। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बिकॉज। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको बोलता है कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 1350 वेयर सेंट टू बैंक ऑन 27th January।
Okay. But check worth rupees 230 were credited on 2nd February and one check for 45 was returned by them as dishonored on 4th February. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्रिटिकल। सबसे पहले जहां भी डेट्स वाले सवाल आए, अंदर में देखिए आपको बैलेंस कब तक का बनाना है। आपको 31 जनवरी 2019 तक का बनाना है। यहाँ लिखिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिखिए, मैं अभी लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा। BRS एस ऑन कब तक बना रहे हैं आप? 31 जनवरी 2019, ये मेरी डेट है। यहाँ तक की डेट के मुझे बैलेंसेस चेक करवाने, ये मेरी डेट है, यहाँ तक की डेट के मुझे बैलेंसेस चेक करवाने। ओके, नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब सॉल्यूशन, सपोज मान के चलते हैं कि मेरा कैश बुक एंड पासबुक बोथ आर सेम, माई टारगेट इज दिस। कैश बुक दिया है तो पासबुक की टारगेट होगा। ओके, मेरा बैलेंस 5000 है। मैंने चेक बैंक को भेज दिया था 27 जनवरी को। मैंने चेक बैंक को भेज दिया था 27 जनवरी को कि मेरे पास बहुत सारे चेक मिले हैं, आओ बैंक इसको कलेक्ट करके मुझे पैसे दे दो अकाउंट में। मैंने जैसे ही चेक मिले 1340 अमाउंट जोड़ दिया अपने खाते में, बिकॉज जैसे ही मुझे चेक मिले मैं तो अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज मान के बैठ गया, ठीक है, जैसे एज यूजुअल होता है। तो यहाँ मेरा टोटल बैलेंस आया 6340। बट अब हुआ ये कि 230 रुपए का जो चेक था वो 2 फरवरी को हुआ और 45 रुपीज का चेक वो डिसऑनर हो गया 4 फरवरी को। अब मुझे तो डेट 31 जनवरी तक क्या हुआ वो बताइए, मुझे 31 जनवरी 2019 का मेरा पासबुक क्या बोल रहा होगा वो बताइए। मैं आपको बताता हूँ, 1340 का चेक था, 230 आपका 2 फेब को हुआ क्लियर। ये भी आपको 31 जनवरी 2019 तक नहीं मिला होगा। और एक बैलेंस था 45 रुपीज़ का, वो चेक तो आपका क्लियर ही नहीं हुआ, तो वो अमाउंट आपका क्लियर नहीं हुआ, 4 फरवरी को डिसऑनर हो गया। आपका पासबुक का बैलेंस आएगा इसमें समथिंग, आपका पासबुक का बैलेंस इसमें कितना आएगा? $1065 ही अमाउंट आपके पास आया होगा। तो 5000 प्लस 1065 करेंगे तो आपके पास आएगा 6065। कीपिंग टारगेट अनटच्ड, क्या अमाउंट करें यहाँ पर भी वो बन जाए, आपको माइनस करना पड़ेगा 275 ताकि 6065 और ये यहाँ पर अमाउंट दोनों सेम हो जाए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर रहेगा, हमको माइनस करना है 275, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर रहेगा चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। एक अमाउंट है 230 का, फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है अभी भी। चेक पेड बट डिसऑनर्ड 45। अलग अलग क्यों लिखा? बिकॉज मुझे अलग अलग जानकारी चाहिए कि कौन सा चेक लेट क्रेडिट हुआ और कौन सा चेक डिसऑनर हुआ। 275 इसका आप सम टोटल करेंगे तो 275 ही आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर। ओके, क्योंकि BRS में इसलिए बनाता हूं कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिले। नाउ सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी के महीने में I issued the check worth rupees 16750 to my creditors. Out of the check worth rupees 1370 were presented for payment on
5 फरवरी, ध्यान दीजिए डेट्स का, डेट्स में ही क्वेश्चन खेलते हैं। पॉइंट नंबर 2, मान लेते हैं कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस इज सेम 5000, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है अभी। ओके, नाउ आपने चेक इशू किया, जैसे ही आपने चेक इशू किया 1670 आपने माइनस कर दिया अपने अकाउंट से कि भाई हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, हमने चेक इशू किया। तो जैसे ही, क्योंकि चेक मिलता है तो आप ऐड कर देते हैं, तो चेक इशू किया तो आप माइनस ही करेंगे। आपका अमाउंट हुआ 3330 रुपीज़। बट ध्यान दीजिए अपडेट्स का, चेक 1370 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th फरवरी। 5th फरवरी को 1370 प्रेजेंट हुआ है, मतलब बाकी चेक प्रेजेंट पहले ही हो गए होंगे, ऐसा मान सकते हैं। बाकी चेक प्रेजेंट पहले ही हो गए होंगे। यस, यही अजम्पशन आपको लेना है। बाकी चेक मीन्स 300 रुपीज का चेक प्रेजेंट हो चुका होगा। अगर आप ये अजम्पशन नहीं लेते तो आपने तो सवाल की हवा निकाल दी। बिकॉज चेक यदि विद इन डेट होते उसके बारे में साइलेंट है, चेक आफ्टर डेट है 31 जनवरी के, इसने फेब ले रखी है डेट, तो इसका मतलब ये है कि आपको बताना चाह रहा है 31 जनवरी के बाद सीधा 5th फेब में ही लगा है चेक 13750 का, उसके पहले सारे चेक क्लियर। ये अजम्पशन है सवाल की, आपको लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपने क्वेश्चन की तो हवा निकाल देना। ठीक, तो 300 रुपीज आपके अकाउंट से माइनस हुए, क्योंकि बाकी 1370 रुपए का चेक अभी तक लगा नहीं है बैंक में, तो ये माइनस हुआ नहीं होगा। जब तक चेक जाएंगे नहीं सामने वाले जिनको आपने चेक दिया है, तब तक वो चेक क्लियर कैसे होगा। तो 300 रुपीज का ही चेक क्लियर हुआ है अभी तक। आपने जैसे ही चेक इशू किया, आपने तो भाई पूरा मान के चलते हैं कि सामने वाला चेक लगा देगा, आपने माइनस कर दिया, बट अभी तक 300 का चेक ही प्रेजेंट हुआ है, तो आपका अभी पासबुक का बैलेंस 4700 रुपये शो कर रहा होगा। अब नाउ आवर टारगेट इज दिस, कीपिंग टारगेट अनटच। हम क्या करें, ऐसी कौन सी छड़ी घुमाएं कि 4700 इधर भी बन जाए। मैं तो बोलता हूं ऐड कर दीजिए, कितना 1370 ऐड कर दीजिए, ताकि ये भी अमाउंट इस जैसा बन जाए। आगे बढ़े, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2, अवर सॉल्यूशन इज, हम प्रपोज करते हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को ऐड कर दो। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ओके, according to my standing order as we discussed in the previous question, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, कि हमने बैंक को लिखित में दे दिया होता है कि भाई ये मेरी फीस है, मैं भूल जाता हूँ टाइम से पेमेंट करना, तो आप पे कर दीजिए। ओके, नाउ बैंकर हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द फॉलोइंग: लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीविजन लाइसेंस फी, ड्राइविंग लाइसेंस फी, ये सब बैंक ने पे कर दिया। ओके, मान के चलते हैं इनिशियली कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस वॉज 1000 ले लेते हैं इस बार, 1000। पासबुक बैंक ने पे कर दिया, क्या आपको इन्फॉर्म किया? नहीं, आप तो वेरी बिजी पर्सन हैं, आपने स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक को दे रखा है कि मुझसे मत पूछना, इस ड्यू डेट में पे कर देना, तो बैंक आपको थोड़ी ना इन्फॉर्म करेगी। बैंक ने सीधा पेमेंट कर दिया, तो पासबुक से बैंक ने काट लिया अमाउंट, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया,
पासबुक में आपको एंट्री दिखेगी, तो अमाउंट यहाँ पर आएगा 688। क्या आपको फ़ोन आया? नहीं, आपको कुछ फ़ोन नहीं आया। 1000 आपके पास ऐसे ही है, आपके बुक्स में दिख रहा होगा 1000 एज इट इज़। यहाँ से यहाँ जाना है, कीपिंग दिस एज अनटच्ड। अब ये 688 यहाँ पर भी हो जाए, क्या करें? मैं तो बोलता हूँ माइनस कर दो। 170, 120, 22 क्या एक साथ उठा के भी माइनस किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि आप BRS बना रहे हैं फॉर द नोइंग कि क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है, क्या क्या चीज़ें आपके नॉलेज में नहीं है। तो हर एक अमाउंट का डिटेल आपको अलग से लिखना पड़ेगा। 312 एक साथ क्लब करके नहीं लिख सकते एस माइनस, तो हम डिफरेंट सारे अलग अलग अमाउंट लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में। मुद्दा वही है, 312 हम माइनस कॉलम में शो करना है, बट उसको स्प्लिट करके शो करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, अमाउंट पेड एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस, टेलीविज़न और ड्राइविंग लाइसेंस। अमाउंट था 170, 120 एंड 22। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं अब। माई बैंकर हैड कलेक्टेड 150 एज डिविडेंड ऑन द शेयर्स। ये पॉइंट प्रीवियसली हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ओके, नाउ पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4, मान के चलते हैं कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस इज सेम। ओके, 1000 कुछ भी लीजिए, 1500, 1 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड कलेक्ट हुआ तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ गया। 1150 बैलेंस बन गया, 1000 यहाँ पर आ गया। कीपिंग दिस बैलेंस एज अनटच, यहाँ पर भी 1150 1150 आ जाए, 1150 आ जाए। क्या करें? ओके, 1000 डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ गया। यहाँ पर टोटल बैलेंस हो गया 1150, यहाँ पर 1000 ही रहा। आपको तो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई कंपनी की तरफ से कि आपका इतना डिविडेंड हम अकाउंट में डाल रहे हैं, सीधा आपके पासबुक में आ गया, बिकॉज उनके पास आपका बैंक अकाउंट रहता है, एज वी डिस्कस अर्लियर। तो कीपिंग दिस बैलेंसेस अनटच। अब हम क्या करें? यहाँ पर भी उतना अमाउंट हो जाए, 150 ऐड कर दें। ओके, तो हम यहाँ पर 150 ऐड कॉलम में डालेंगे डिविडेंड कलेक्टेड। ओके, 5th point, my banker has given me wrong credit for 150. My banker has given me wrong credit for 150. अब देखिए हुआ क्या, पहले ट्रांजैक्शन समझिए। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। बैंक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। आपको जब भी अकाउंट में आपके बैलेंस आता होगा तो हमेशा मैसेज आता होगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय। वो बैंक आपको बोल रहा है कि आपका अकाउंट इतने से क्रेडिट हो गया, मतलब आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है वो। क्रेडिट ऑफ द बैंक इज ऑलवेज पॉजिटिव, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। बैंक का क्रेडिट बैलेंस होना दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी फाइनल आंसर क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक आया होगा, यदि आपको याद है तो। ओके, तो अब हम एक छोटा सा पार्ट यहीं पर कर लेते हैं। सपोज कैश बुक है, पासबुक है, 1000 दोनों जगह है। ओके, कीपिंग मान के चलते हैं कि क्रेडिट मतलब प्लस, यहाँ पर हुआ अमाउंट 150 का, 1150, यहाँ पर कुछ भी नहीं। आपको तो पता ही नहीं, रॉन्ग क्रेडिट बैंक ने दिया आपको। बैंक फ़ोन थोड़ी करेगा कि हम आपके अकाउंट को और ज़बरदस्ती 150 अमाउंट से बढ़ा रहे हैं, जो कि हम बाद में वापस ले लेंगे। 150 से बढ़ गया, आपका पासबुक का भी बैलेंस इतना शो कर रहा है 1000 आपके हिसाब से।
कीपिंग दिस बैलेंस एज अनटच्ड आपको 150 प्लस करना पड़ेगा। ओके, आप सिंपल इसमें लिखिए रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। क्वेश्चन ही उतार लीजिए, क्वेश्चन का पॉइंट ही उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्लस माइनस पे नंबर है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिक्स्थ, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 125। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब पैसा आया नहीं, गया। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। सपोज कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस 500। इंटरेस्ट चार्ज मतलब पासबुक से बैंक ने काट लिया। ठीक, आपसे बैंक थोड़ी ना पूछेगा कि मैं इतना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, क्या कर लूँ क्या, बैंक सीधा इंटरेस्ट चार्ज करेगा 500। टारगेट, कीपिंग दिस बैलेंस एज अनटच्ड यू हैव टू डू व्हाट, -125, ताकि ये भी अमाउंट 375 हो जाए। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 125। अब टोटल लगाते हैं पूरे सवाल का। ओके, 1670 13212। अब ये बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। एक बार फिर चेक करते हैं, नेगेटिव साइड ज्यादा 13,212 एंड पॉजिटिव साइड इज 1,670 ओनली। इट मीन्स नेगेटिव साइड ज्यादा, तो अभी भी बैलेंस इज नेगेटिव। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक shows the balance is negative. Okay, done. Now question 2 also done. Moving on to question number 3. Question number 3 भी बहुत इजी सवाल। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, इस बार पूरा लिखते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन January 31st 2020, particulars, plus item, minus item. Okay, इंफॉर्मेशन संजय ने आपको दे रखी, सवाल पढ़िए 31 जनवरी 2020 की। देखते हैं संजय हमसे क्या कहना चाहते हैं। संजय पहले बात बोल रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है 16,500। टारगेट आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए टारगेट क्या होगा, क्या है टारगेट। टारगेट क्या कैशबुक से पासबुक है कि पासबुक से कैशबुक है? टारगेट क्या है, कैशबुक से पासबुक की पासबुक से कैशबुक? चलिए देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, हमको दिया है पासबुक। हमारा टारगेट क्या होगा? एक ही टारगेट है हमारे पास, कैशबुक। हमको क्या दिया है? पासबुक। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? कैशबुक। ओके, कीपिंग टारगेट एज नाउ कैशबुक विल बी अनटच्ड। ओके, चलिए सवाल में आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, सिंपली प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? ओवरड्राफ्ट सिग्निफाइज द नेगेटिव बैलेंस, तो ये कहां जाएगा? माइनस आइटम में। ओके, तो मैं सिंपल लिखता हूं पॉइंट नंबर 1 को, ओवरड्राफ्ट बैलेंस
एस पर पीवी पासबुक, हाँ प्लस में कुछ नहीं, माइनस आइटम। ओके, पॉइंट नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लिख दिया पूरा मैंने सवाल। अब तो देखना है करना क्या है, प्लस या माइनस। ओके, नाउ क्वेश्चन से पूछते हैं क्या करना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है भाई रफ वर्क कर लो। रफ वर्क में हम समझते हैं, सपोज हमारा कैश बुक है एंड पासबुक है, 10,000 ले लेते हैं। ओके, हमने चेक इशू किया तो हम कैश बुक से माइनस करेंगे कि पासबुक। ऑब्वियसली हमने चेक इशू किया है, हमारे हाथ में तो कैश बुक ही है। हमारे पास बैलेंस रिमेन होगा 1,250। पासबुक में शो करेगा बैलेंस 10,000, क्योंकि अभी तक ये चेक बैंक में आया ही नहीं। जिस पर्सन को हमने दिया था उसने अपने बैंक को दिया ही नहीं, तो उसके अकाउंट में जाएगा नहीं और हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। हमारे अकाउंट का बैलेंस उतना ही शो करेगा। नाउ ओ दिस इज कैश बुक। ओके, होल प्रोसेस गॉट्स चेंज। एक बार फिर से करते हैं। पासबुक, कैश बुक, दोनों में 10,000 अमाउंट है सपोज। ओके, अब हमने जैसे ही चेक इशू किया 8750 यहाँ पर आ गया, 1250 अमाउंट यहाँ पर आ गया एज वी डिस्कस। और पासबुक का बैलेंस इज कुछ नहीं, नथिंग। अब हमारा टारगेट है पासबुक से कैश बुक, यहीं जा रहे हैं हम। कीपिंग दिस बैलेंस एज अनटच्ड। हमको सेम अमाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। हम क्या करें, -8750 कर दीजिए 10,000 में, तो आपका 1,250 आ जाएगा। मैंने ये मेथड ऐसे किया कि सपोज हमारा टारगेट यहीं पर ही, हमारा टारगेट अभी कैश बुक है तो हमारा टारगेट राइट हैंड साइड पे ही है। तो ये अगर आप इस मेथड से करना चाहें कि यहाँ पर कैश बुक है एंड पासबुक हमेशा फिक्स कर लेते हैं, तो 10,000 यहाँ पर अगर अपन ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं 8750, यहाँ का अमाउंट 1250 हो जाएगा, यहाँ का अमाउंट 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ आपको एरो ध्यान से लगाना है, यहाँ पर कीपिंग द एरो पार्ट एज अनटच, तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा 8750। दोनों ही ऑप्शन वैलिड है। इधर आप राइट हैंड पार्ट को फिक्स कर लो कि भाई मैं तो इधर पासबुक ही रखने वाला हूँ, तो आपको एरो ध्यान से करना है, या तो आप एरो पार्ट को फिक्स कर लो कि एरो इधर ही रहेगा हमेशा टारगेट का और ये हमेशा अनटच ही रहेगा। तो अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ आपको डिसाइड करनी है क्या कैसे किया जाए। ठीक, फिलहाल के लिए मैं ये वाला प्रोस्पेक्ट फॉलो कर रहा हूँ। ठीक, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप यही फॉलो कीजिए। तो 8750 मुझे माइनस करना है। मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2, मैंने पॉइंट्स लिख लिया, मुझे माइनस साइड में डालना है वो 8750। नो, पॉइंट नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड बाय द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। पॉइंट लिख लिया, देखते हैं प्लस या माइनस क्या करना होगा इसमें, वो तो सवाल ही बताएगा। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास पासबुक इधर, कैश बुक इधर। ओके, ये बैलेंस है। सपोज अमाउंट है हमारे पास 10,000। हमने चेक डिपॉजिट किया, जैसे ही हमको चेक मिला, चेक डिपॉजिट किया मींस चेक क्या बैंक को मिला? नहीं, पहले तो हमको मिला।
जैसे ही हमको चेक मिला, हमने क्या किया, 10,500 रुपये ऐड कर दिए और इसका बैलेंस सोचा हमारा बैंक बैलेंस 20,500 हो गया, बट एक्चुअली में वो अभी तक पैसा आया नहीं है बैंक अकाउंट में। 10,000 का 10,000 ही शो कर रहा है पासबुक। ओके, तो अवर टारगेट इज पासबुक से कैश बुक, दिस साइड एज अनटच। तो क्या करें कि 20,500 जो इस साइड है वो इस साइड भी हो जाए। हम सिंपल ऐड कर देंगे 10,500, प्लस आइटम में हम डालेंगे 10,500। पॉइंट नंबर 4, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सिंपल लिखेंगे पहले, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, बट अभी तक बैंक को भेजा नहीं कलेक्शन करने के लिए। देखते हैं इसका क्या होगा, इधर प्लस या माइनस। ओके, सपोज हमारे पास यहाँ पर पासबुक है और यहाँ पर कैश बुक है। ओके, हमारा बैलेंस है 3,000, ले लेते हैं 3,000 ले लेते हैं, कुछ भी लीजिए, 1,000 भी ले लीजिए। सपोज मैंने लिया 3,000 दोनों में बैलेंस है। हमारे पास चेक आया, रिकॉर्ड तो कर लिया हमने कैश बुक में, सवाल ये बोल रहा है, बट अभी तक हमने उसको बैंक में नहीं भेजा है कलेक्शन करने के लिए। हमारे पास चेक आया, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया, तो हमने तो भाई कैश बुक हमारे हाथ में है, हमने तो प्लस कर लिया 2,000। क्या बैंक में भेजा? बैंक में भेजा ही नहीं, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कैसे? हमारा बैलेंस बढ़ गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पास चेक आ गया करके। टारगेट इज 5,000, कीपिंग दिस एज अ 5,000 यू हैव टू डू 2,000 एज एडिशन। ओके, 2,000 आप ऐड मत कर दीजिए ना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। अब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, तो क्या करें बताइए। सिंपल अगर मैं थिंकिंग प्रोसेस में जाऊं, सिंपल मैं थिंकिंग प्रोसेस में बोलूंगा, क्या मेरे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा? अगर थिंकिंग प्रोसेस से करें तो ये भी एक मेथड होता है करने का। जल्दी सोचते हैं, क्या मेरे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा? हाँ, बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया होगा? मेरे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा 3,500 से। क्या मेरे कैश बुक को पता होगा? नहीं। मेरा टारगेट क्या है? सपोज यहाँ 0 है, आपका बैलेंस 3,500 बढ़ गया, कैश बुक में 0 है। क्या करूं कि टारगेट जैसा है, कीपिंग दिस अमाउंट एज अनटच, इसको अनटच रखिए और इस अमाउंट को ऐसा बना दीजिए। 3,500 करने पॉजिटिव है, 0 ही बनाना है पूरा। क्या करो, 3,500 नेगेटिव कर दो। ओके, तो फाइनल आप आंसर लिखोगे 3,500 नेगेटिव कॉलम में। ये पूरा प्रोसेस जो हमने यहाँ पर लिखकर किया वो माइंड से भी हो सकता था। पासबुक में ज़्यादा है, कैश बुक मेरा टारगेट है, कैश बुक को छूना नहीं है, ऐसा सब सोच के। वो कैसे आएगा जल्दी करने से? दैट इज बाय प्रैक्टिस। ओके, अभी और हम सॉल्व करते जाएंगे तो आते जाए। 6, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पहले तो लिख लेते हैं बैंक चार्जेस
debited in passbook. ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस का डेबिट, बैंक का डेबिट क्या होता है आपके लिए, अच्छा कि बुरा? पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? ऑब्वियसली पैसा जा रहा है। ओके, थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। इधर पासबुक है, इधर कैश बुक है, इधर पासबुक, इधर बैंक चार्जेस। आपका पासबुक नेगेटिव हो गया, सपोज 200 नेगेटिव हो गया, भाई बैंक चार्जेस हो गया, आपका पासबुक नेगेटिव शो कर रहा है। यहाँ पर सपोज कुछ नहीं, आपका टारगेट ये है कीपिंग, यहाँ पर भी जीरो आ जाए, यहाँ पर भी जीरो आ जाए, क्या करिएगा? 200 प्लस -200 प्लस 200 गिव्स यू जीरो। या फिर हमारा ओल्ड मेथड फॉलो करें तो देखिए कैसे होता है। सपोज यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है। पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया, -200, 800 आपका यहाँ पर है, 1000 यहाँ पर है। योर टारगेट इज दिस, कीपिंग दिस अमाउंट एज अनटच, यहाँ पर भी 1000 हो जाए तो प्लस 200। ओके, तो प्लस 200 आप कर दीजिए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर। ये पॉइंट हमने कर रखा है प्रीवियस 2 क्वेश्चन में, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं अभी इसको शॉर्ट में बता देता हूं। अब देखिए थॉट प्रोसेस क्या होगा। थॉट प्रोसेस सोचिए कि पेड बाय द बैंक, तो आपके पासबुक से माइनस, आपके कैश बुक में पता ही नहीं, कैश बुक आपका टारगेट है। क्या करें कि कैश बुक का बैलेंस और यहाँ पर बैलेंस मैच हो जाए। पासबुक में माइनस सपोज 1980 रुपीज है और कैश बुक में पता ही नहीं जीरो, वहां पर भी जीरो हो जाए तो प्लस करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस करेंगे तभी वो जीरो होगा। प्रीमियम ऑन LIC प्लस 1980। ये आपका जल्दी प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस अगर आपके पास है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ बिल ऑफ 3000 discounted with the bank in December dishonored on 31st January and noting charges paid by the bank is 100 rupees. ओके, अब इसको थोड़ा सा समझिए, ये क्या बोल रहे हैं। हमने एक बिल था हमारे पास जो कि बैंक से डिस्काउंट कराया था। आप 11th क्लास में एक बैंक बिल BRBP चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बिल रिसीवेबल, उसी का ये टॉपिक है। ये बोल रहा है एक बिल है हमारे पास 3000 रुपए का जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया। अब बिल डिस्काउंटिंग का पार्ट हम वैसे तो डिस्कस बाद में करने वाले हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन समझने के लिए यदि आपको समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है तो एक छोटी सी कहानी सुनिए। सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को माल बेचा। पर्सन का नाम रखते हैं मिस्टर मोहन। मोहन ने मिसेस लता जी, मिस्टर मोहन ने लता जी को माल सेल किया। ठीक, टर्म ये थी सेलिंग की कि इनको पेमेंट मिलेगा मिस्टर मोहन को 1 मंथ के बाद। मिस्टर लता भी एग्री थे इस दिन पे, मिस्टर मोहन भी एग्री थी इस टर्म्स पे। अब हुआ ये कि मिस्टर मोहन को अर्जेंट नीड हो गई अमाउंट की, तो 2 दिन बाद उन्होंने लता जी को फ़ोन कर दिया कि मुझे पैसे चाहिए। तो लता जी ने बोला अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आगे मैं गुड्स बेचूंगी तब तो मेरे को आएगा अमाउंट और मैं आपको अमाउंट दे पाऊंगी। एक काम कीजिए, आपको अर्जेंट नीड है तो मैं एक बिल रिसीवेबल आप बना लीजिए। बिल रिसीवेबल M बनाएगा और L के लिए वो बिल पेबल होगा। तो इससे होगा ये एक चिट टाइप का है ये। इस अमाउंट को वो बैंक को दिखाएगा कि मुझे सपोज 10,000 अमाउंट लेने थे लता जी से, बट मुझे अर्जेंट नीड है और आप तो मुझे इतने टाइम से जानते हैं, आप इस बिल के बेस पर मुझे ये अमाउंट दे दीजिए।
तो बैंक बोलेगा ठीक है, हम आपको पूरा अमाउंट नहीं, हम आपको 9,500 सपोज कुछ कम अमाउंट बैंक उनको प्रोवाइड कर देगा मिस्टर एम को, और ड्यू डेट पे एल से, लता जी से बैंक 10,000 रुपये ले लेगा। और इससे एम का भी काम हो गया, इसको जल्दी से अमाउंट मिल गया। ठीक है, थोड़े से कम अमाउंट मिले बट एम का काम हो गया। और एल को तो ड्यू डेट पे ही पेमेंट करना है, भले कोई भी हो, एम हो या बैंक आके उससे अमाउंट मांगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीच में जो 500 इसने कम पे किया वो बैंक का कमीशन। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब होता ये है, सपोज ड्यू डेट पे लता जी ने मना कर दिया कि मैं बिल का पेमेंट नहीं करती, तो अब लता जी के मना करने से बैंक ने तो डिस्काउंट क्रेडिट दिया था मिस्टर एम को देख के, वो मिस्टर एम के अकाउंट से डायरेक्टली 10,000 रुपये काट लेगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में बैंक ने लिखवा दिया होता है कि लता जी यदि ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करेगी तो हम आपके अकाउंट से काट लेंगे। तो एम एग्री भी करता है क्योंकि उसको तो अर्जेंट नीड है फंड की, तो एम के अकाउंट से काट लिया। ठीक, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर में बैंक कुछ नहीं करता, इस बीआरएस को समझने के लिए आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। ओके, क्वेश्चन पर आते हैं। ये सपोज हमारा पासबुक है, ये हमारा कैश बुक है। मान के चलते हैं यहाँ पर 10-10 हज़ार का बैलेंस है, 3,000 का बिल था, डिसऑनर हो गया, और 100 रुपये बैंक ने कुछ नोटिंग चार्जेस पे किया, तो बैंक उठा के सीधा करेगा कि 3,100 अकाउंट से, संजय जी के अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा 6,900, और अभी तक संजय जी को पता नहीं क्योंकि उन्होंने तो साइन कर दिया। बाद में कुछ टाइम गुजरने के बाद जब लता जी के पास गया होगा बैंक और उसने डिसऑनर कर दिया और डिसऑनर के कारण उसने काट लिया, तो संजय जी को तो बताएगा नहीं कि आपका ये बिल डिसऑनर हो गया। संजय जी को बाद में पता चला होगा, अरे ये बिल लता जी ने डिसऑनर कर दिया। ओके, तो अभी भी वो सोच के चल रहे हैं उनका बैंक बैलेंस 10,000 रुपये, बट एक्चुअल 6,900 हो गया, बैंक ने काट लिया ना। कीपिंग दिस टारगेट एज अनटच, तो 10,000 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 10,000 हो जाए, क्या करें, 3,100 आप ऐड कर दीजिए फाइनली। तो फाइनली सवाल में हम लिखेंगे एज अ फाइनल आंसर डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड बिल का अमाउंट है 3,000 और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है 100। चलिए टोटल लगाते हैं सवाल का। टोटल आएगा 17,780 एंड यहाँ का आएगा 28,750। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओके, चेक करते हैं, माइनस साइड ज़्यादा प्लस साइड कम, डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट आना है, नेगेटिव बैलेंस आना है। 10,970 इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। नाउ फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। ठीक, पॉइंट नंबर 1 वैसे छोटा सा सवाल है, जल्दी से हो जाएगा ये, चेक करते हैं। पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा लिखिएगा। ठीक, एज ऑन 31 मार्च 2020 पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। ओके, नाउ
On 31st March 2020, passbook shows a balance of 15,000 to his credit. टारगेट आइडेंटिफाई कीजिए, क्या टारगेट लग रहा है आपको? टारगेट क्या लग रहा है? इधर इट इज कैश बुक और पासबुक। टारगेट यदि देखा जाए तो यहाँ पर है बैलेंस किसका दिया हुआ है? पासबुक का। और कहाँ जाना है? ऑब्वियसली कैश बुक। तो हमारा टारगेट इज फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक। अब सेकंड, बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सवाल में दिया है यहाँ पर क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली एज वी डिस्कस इट इज पॉजिटिव। Okay, now next, first point is done. Now moving towards the second point. Before the date, he had issued check amounting to 8,000, of which 3,200 have not been so far presented for payment. हिंदी में, इस डेट से पहले उसने 8,000 रुपए के चेक इशू करके उसमें से 3,200 के अभी तक चेक आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। तो बाकी चेक का क्या? बाकी चेक अभी तक नहीं आए प्रेजेंट होने के लिए। आपको यही अज्यूम करना है। मैंने आपसे प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, कुछ अमाउंट के बारे में यदि ये आपसे बात करे तो बाकी अमाउंट सीधा आप ड्यू डेट के बाद की मानेंगे। यदि ड्यू डेट के अमाउंट की ये बात करे तो बाकी अमाउंट आप ड्यू डेट के पहले की मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स की ट्रिक में नहीं फंसना है हमको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, सपोज हमारे अकाउंट का बैलेंस था 10,000। प्रीवियस ओल्ड मेथड से करते हैं एक बार। इशू किया चेक, तो मैं तो बोलूँगा मेरे हाथ में क्या है? कैश बुक। मेरे हाथ में क्या है? कैश बुक। तो मैं कैश बुक से क्या करूं? माइनस कर दूं। 8,000 तो मैंने तुरंत माइनस कर दी। 2,000। अभी तक पासबुक में कितने चेक्स अभी तक प्रेजेंट हुए हैं? पासबुक से इसके 3,200 ही चेक आए हैं अभी तक। तो बाकी चेक का क्या हुआ? बाकी चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। ओके, कीपिंग टारगेट एज अनटच रखना है हमको टारगेट। यहाँ पर भी 2,000 हो जाए। क्या करें ऐसा कि यहाँ पर भी 2,000 हो जाए? सिंपल, 4,800 माइनस कर दीजिए ताकि यहाँ पर भी 2,000 बन जाए। लिखेंगे हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, माइनस साइड में डिसाइड किया था 4,800। फिर से एक बार, अगर आपने ये माना कि बाकी 4,800 भी चेक प्रेजेंट हो गए होंगे, क्योंकि ये 3,200 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 4,800 के चेक भी ड्यू डेट में आ गए होंगे। तो ऐसा अजम्पशन करने से ही आपने सवाल की हवा निकाल दी। आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। आपको यही मानना है जो अमाउंट के बारे में जानकारी दी है, बाकी रेस्ट रिमेनिंग अमाउंट उस पीरियड के पीछे के हैं। यदि पीछे के अमाउंट की जानकारी दी है तो रेस्ट बाकी के अमाउंट सामने के हैं। ओके ओके, पॉइंट नंबर 3, a check of rupees 2,200 paid by him into his bank on 22nd March is not yet credited in the passbook. सबसे पहले तो मैं ट्रांजेक्शन लिख दूं, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। ओके,
अब एक बार थिंकिंग प्रोसेस भी करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। ठीक है, चेक हमने पेड किया बैंक में और बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया पासबुक में। क्रेडिट नहीं किया पासबुक में मतलब पैसा अभी तक आया नहीं, बिकॉज बैंक का क्रेडिट हमारा पॉजिटिव होता है, पैसा आता है, बैंक के क्रेडिट से हमारे पास पैसा आता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, बैंक के क्रेडिट से हमारे पास पैसा आता है, बट ये अभी तक आया नहीं, मतलब चेक हमने डिपॉजिट किया होगा। अब एक थॉट प्रोसेस लगाते हैं, जैसे ही हमको चेक मिला होगा हमने तो कैश बुक में अमाउंट जोड़ दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। ओके, जैसे ही कैश बुक में हमने ऐड किया तो वहाँ प्लस, और अभी तक पासबुक में पैसे आए नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, हमारे टारगेट में प्लस हैं तो पासबुक में भी प्लस होना चाहिए। कीपिंग द टारगेट अमाउंट एज अनचेंज, हमारा टारगेट क्या है, हम पासबुक से चालू किए, हमको जाना कहाँ पर है, कैश बुक में जाना है, तो हमारे टारगेट में अमाउंट प्लस है। जैसे ही चेक मिला हमने तो जोड़ दिया कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, बट एक्चुअली पैसा आया क्या, एक्चुअली तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। ओके, तो पासबुक में सन्नाटा, टारगेट में अमाउंट है प्लस दिख रहा है, तो सेम उसको पासबुक जैसा बनाएंगे। ओके, 2200 को हम ऐड करेंगे। थॉट प्रोसेस ऐसा पूरा सोचना चाहिए आपका माइंड, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ वैसा आपका पूरा माइंड सोचना चाहिए, तभी आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट, he had also received a check for rupees 500 which is although entered by him in the bank column of the cash book was omitted to be paid into bank. ओके, काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक। क्या इसमें भी थॉट प्रोसेस लगा सकते हैं, देखते हैं। चेक आपको मिल गया 500 रुपीज़ का, आपको चेक मिल गया 500 रुपीज़ का, आपने बट उसको बैंक में लगाया नहीं, ये ट्रांजैक्शन ये बोलना चाहता है, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। आपको जैसे ही चेक मिला आपने क्या सोचा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट अभी तक पता नहीं कहाँ आपने उस चेक को रख रखा है, कहीं अंदर चले गया होगा, अभी तक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो ये होगा कि आपका अभी तक बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं एक्चुअल में, और आपने जैसे ही चेक मिला अपनी बुक्स में बढ़ा दिया। तो अब सोचिए, कैश बुक में प्लस है और पासबुक में कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप चेक डालोगे नहीं बैंक में तब तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे नहीं। तो कैश बुक में पॉजिटिव है, पासबुक में कुछ नहीं, तो आपका टारगेट यहाँ पर कैश बुक है, कैश बुक में पॉजिटिव और पासबुक में कुछ नहीं, तो टारगेट के जैसा पासबुक कर देते हैं, तो आपको प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर, कीपिंग एट थॉट प्रोसेस के हिसाब से 500 एट। अब हमारे ओल्ड मेथड से भी करके देखते हैं क्या ये ओल्ड मेथड से भी हो रहा है। जस्ट मान के चलते हैं यहाँ पासबुक का बैलेंस है, यहाँ कैश बुक का बैलेंस है, मान लीजिए 1000 दोनों का अमाउंट है, हमको चेक मिला 500 का, हमने तुरंत यहाँ पर ऐड कर दिया 500, पर अभी तक अपने बैंक में हमने दिया नहीं है, तो बैंक का बैलेंस तो एज इट इज कुछ है ही नहीं, तो 1000 रुपीज़ बैंक का बैलेंस शो कर रहा है। हमारा टारगेट ये कैश बुक, हमको 1500 यहाँ पर भी बनाना है, क्या करें 500 प्लस, तो 500 प्लस ये अमाउंट यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Fifth point, on 31st March, a check of 1570 was received by him, was paid into bank, but the same amount was omitted to be entered in the cash book. Okay, check paid into bank, but not entered in cash book. Check paid into bank but not entered in cash book. Okay, अब एक सिंपल दोनों मेथड से करके देखते हैं, पहले लॉन्ग मेथड करके देख लेते हैं, फिर थॉट प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। लॉन्ग मेथड में यहाँ पासबुक है, यहाँ कैश बुक है। अब ये हुआ ये कि चेक तो हमको डिपॉजिट हो गया, बैंक में पैसे भी आ गए, बट हमने उसको कैश बुक में एंट्री नहीं किया, मतलब हमसे छूट गया। हमको चेक मिला, हमने डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में, हमने अपने बुक्स में एंट्री नहीं करी। ये पॉइंट ये बोल रहा है।
तो सिंपल आप सोचिए 1000 सपोज यहाँ बैलेंस था, 1000 यहाँ बैलेंस था, आपको चेक मिला तो कायदे से आपको यहाँ एंट्री कर देनी चाहिए, बट सवाल बोल रहा है कि आपने एंट्री नहीं की तो आप यहाँ एंट्री मत करो। आपका बट चेक पासबुक में आ गया, आपने पासबुक देखा तब आपको पता चला अरे ये चेक तो मैंने रिसीव किया बट इसकी एंट्री नहीं दिख रही, पासबुक में आपको एंट्री दिखेगी, तो पासबुक में आपका अमाउंट प्लस हो गया होगा, 2570 आंसर आएगा। बट आपने इस चेक की एंट्री नहीं की तो आपके बुक्स में तो दिखेगा ही नहीं, 1000 ही शो करेगा आपका बैलेंस। कीपिंग दिस टारगेट एज एन टच, यहाँ पर भी 1000 हो जाए, क्या करें, माइनस कीजिए 1570, ओके, तो आप माइनस कॉलम में डालिए 1570, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, that is the last point of your question. There was a credit of 150 for interest on current account and debit of 25 for bank charges. Interest credit of 150 और डेबिट फॉर बैंक चार्जेस, दोनों ही क्वेश्चन है। जैसे अगर ध्यान से समझें, पहले तो आपके अकाउंट में क्रेडिट मतलब बैंक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव पैसा आया, और डेबिट मतलब पैसा गया, ओके। तो अगर थॉट प्रोसेस से करें तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 150 का, क्या बैंक आपको फ़ोन करेगी कि हम 150 का इंटरेस्ट दे या ना दे? नहीं, वो सीधा दे देगी। तो आपके पासबुक में प्लस है और आपके कैश बुक में आपको तो पता ही नहीं बैंक ने इंटरेस्ट दिया। तो सोचिए, सोचते हैं क्या होगा। आपके पासबुक में प्लस है और कैश बुक में ज़ीरो, और जैसा ज़ीरो आपका कैश बुक है, बिकॉज कैश बुक आपका टारगेट है, तो आपको जैसा कैश बुक है वैसे ही करना। पासबुक में है प्लस 150 और कैश बुक में है ज़ीरो, तो ऐसा क्या करूं कि इधर भी ज़ीरो हो जाए? तो सिंपल माइनस कर दो, प्लस 150 माइनस 150 गेट्स ज़ीरो। देन सेकेंड, बैंक चार्जेस। अगेन द थॉट प्रोसेस, सोचिए बैंक ने चार्जेस काटा, सपोज एसएमएस चार्जेस काट लिया 25 रुपीज़, एनुअल एसएमएस चार्जेस, जो भी आपको एसएमएस मिलते होंगे बैंक से। बैंक ने एसएमएस चार्जेस काटा 25 रुपीज़। क्या आपसे पूछा होगा एसएमएस चार्जेस काटते समय? बिल्कुल नहीं, वो तो सीधा काट लिए। आपको कब पता चला? जब आपने पासबुक देखी तब आपको इन्फॉर्मेशन मिली। 25 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। 25 रुपीज़ आप सीधा एक काम करेंगे, सोचिए पासबुक से माइनस है और कैश बुक में तो आपको पता ही नहीं, ज़ीरो। तो ऐसा क्या करें कि जैसा आपका टारगेट, दैट इज़ योर कैश बुक इन दिस क्वेश्चन, गेट्स ज़ीरो इन पासबुक बैलेंस ऑल्सो, माइनस 25 है, तो क्या करें कि वो भी ज़ीरो बन जाए। तो प्लस 25 माइनस 25 प्लस 25 गिव्स यू ज़ीरो। तो बैंक चार्जेस में 25 आपको ऐड करना है। दैट इज़ द थॉट प्रोसेस, इससे जल्दी हो जाता है। तो टोटल लगाते हैं, 1150 आया इधर, हाँ टोटल आएगा 17725 और इधर आएगा 6520। नाउ फाइनल आंसर हमारा रहेगा बैंक एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, ऑब्वियस, 11205। एक बार चेक करते हैं, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है, तो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस भी पॉजिटिव रहेगा। एंड डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक शोज पॉजिटिव बैलेंस। गाइस, होप करता हूँ कि आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है हमारे न्यू वीडियोस क्रिएट करने के लिए, अच्छे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। कीपिंग साइनिंग ऑफ, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।